इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुने, बहुत प्यारी बातें हैं। ये कहानी एक खूबसूरत औरत की है जिनका नाम रानी था। वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। ये बात 1960 के वक्त की है, जब देश में छुआछूत की बीमारी बुरी तरह फैल रही थी। ऐसे वक्त में जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, तब वो बच्चों को हाथ नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि स्कूल के अलावा उनके घर में भी इसी तरह का कानून बना हुआ था। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उन्हें खूबसूरत दिखने वाली औरतों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। साफ़ सफाई से रहना रानी को बहुत पसंद था। गंदे लोगों को वो पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो प्यार तो बहुत करती थी। उन्हें गिफ्ट देती, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देती, दिल से दुआ भी देती, पर उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं बैठाती और ना ही अपने बेड पर, क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चे के गंदे कर देने का डर होता था। वक्त बीत गया। जब रानी की उम्र 17 साल की हुई, उनके पास उनकी एक बेटी रहती थी। रानी जी को एक बहुत बुरी बीमारी लग गई थी। न वो चल सकती थी और ना ही किसी के सहारे के बिना एक करवट बदल सकती थी, और उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उनकी बेटी उनकी पूरी तरह देखभाल करती थी, पर फिर भी वो गंदगी में पड़ी रहती। जिन नौकरों से रानी जी अपने आप को दूर रखती थीं, आज वो उनके सहारे के बिना नहीं रह सकती थी। रानी जी दिल की बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में जिन बातों को लेकर वो सबसे ज़्यादा चिढ़ती और अनजाने में ही सही बात पर दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में वही बातें उनकी ज़िंदगी में हो रही थीं। इसलिए कहते हैं कि किसी का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अपने कैरेक्टर को इस तरह बनाए रखें कि कभी भी वक्त के आगे आपको झुकना नहीं पड़े। कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ से भागता है उसे उसका सामना करना ही पड़ता है। किसी से नफ़रत मत करो, क्योंकि इंसान की शारीरिक खूबसूरती कभी नहीं टिकती, और ना ही उस पर इतराना चाहिए और ना ही किसी की बदसूरती देखकर उसका मजाक उड़ाना चाहिए।